नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे देवभूमि की खबरों की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है, लेकिन साल 2022 चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत में गिरावट दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बार उपचुनाव में मात्र 57.64% ही मतदान हुआ, जबकि साल 2022 में यही मतदान प्रतिशत 66.43% था। आपको बता दें कि 23 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के नतीजे आएंगे और उससे पहले बीते दिन 20 नवंबर को यहां पर मतदान हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग 2022 चुनाव के मुकाबले इस बार केदारनाथ उपचुनाव में मतदान फीसदी घटा है, जो कि पहले 66.43% था और इस बार उपचुनाव में मात्र 57 के आसपास मतदान हुआ है। और इसके बाद अब 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार के कुशल नेतृत्व में केदारनाथ उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सफलतापूर्वक संपन्न हुए मतदान के लिए जनपद स्तरीय अधिकारियों और कार्मिकों को बधाई भी दी है और साथ ही सहयोग के लिए भी आभार जताया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ प्रशासन की ओर से समुचित व्यवस्थाएं मतदान के लिए की गई और इस बीच केदारनाथ विधानसभा में शांतिपूर्ण उपचुनाव संपन्न हुआ। लगभग 58% मतदान रहा है और सभी मतदान सभी जगहों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है और किसी प्रकार की कोई भी जो हमारी मैक्सिमम पोलिंग पार्टीज़ हैं वो आज मूव करना स्टार्ट कर दी होंगी। और उसके बाद जो हमारी 7 पोलिंग पार्टीज़ हैं, इसके संबंध में आयोग से हमें अनुमति भी प्राप्त है, तो ये कल सुबह वहाँ से प्रारंभ करेंगी और जिससे ये करीबन यहाँ पे 9-10 बजे के आसपास पहुँचेंगे। धन्यवाद। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए। यशराज, केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है, लेकिन अब इंतजार 23 नवंबर का है, जब उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि केदारनाथ में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। वहीं केदारनाथ जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार के नेतृत्व में यह केदारनाथ उपचुनाव शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो गया है। वहीं जिलाधिकारी के द्वारा कई जानकारी दी गई, जिसमें यह कहा गया कि शाम 6 बजे तक कुल 57.64% मतदान हुआ था। और वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात उनके द्वारा जो कही गई जिलेवार तरीके से कि केदारनाथ उप निर्वाचन में कुल 57.64% मतदान हुआ और इस बार कुल 90,875 मतदाता थे, जिनमें 45,956 महिला मतदाता थी और 44,919 पुरुष मतदाता थे। आगे उन्होंने बताया कि आज हुए मतदान में कुल 53,526 मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया, जिसमें 28,329 महिला मतदाता और 25,197 यानी 97 पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं मैं बताना चाह रहा हूं कि सौरभ गहरवार से जब हमारी बातचीत हुई थी हमारी चैनल में, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस बार का मतदान जो है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से करवाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से सभी अपने पोलिंग एजेंट को, सभी अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिया था कि इस बार किसी भी तरीके की मतदान में कोई भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से पुलिसिंग व्यवस्था भी लागू की दी थी, वहां पर पुलिस की व्यवस्था की थी। दूसरी बात, वो लगातार अपने क्षेत्र में जाकर के जगह जगह पर बूथ पर जाकर के निरीक्षण भी कर रहे थे। वो अचानक हर जगह औचक निरीक्षण भी कर रहे थे और जितने भी बूथ हैं वहां पर वो जाकर के निरीक्षण करते हुए सभी जगह पुलिसकर्मियों को देख रहे थे, महिलाओं से मिल रहे थे, वोटरों से मिल रहे थे। साथ ही साथ वो मिल करके उनसे यह पूछ रहे थे कि किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आगे उन्होंने यह भी एक पिंक बूथ का भी निर्माण कराया था। साथ ही साथ उन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए, खास करके जो बुजुर्ग प्रौढ़ हैं, दूसरी बात जो विकलांग है, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की थी, उनके बूथ की, और उनको लाने ले जाने की भी व्यवस्था की गई थी। तो इस प्रकार से सौरभ गहरवार के नेतृत्व में इस बार जो है वो काफी शांतिपूर्ण मतदान कराया गया और मतदान के बाद लोगों की भी राय जब ली गई तो लोग काफी खुश थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो इस बार मतदान की प्रक्रिया की गई, मतदान जिस प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से कराया गया, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में मतदान कराना एक दुर्गम काम होता है, काफी दुर्लभ काम होता है, क्योंकि वहां पर
पहाड़ी क्षेत्रों में बूथ जो बना होता है वहाँ काफी छोटे छोटे मतदाता कम कम संख्या में आते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर निरीक्षण करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो सौरभ गहरवाल के नेतृत्व में दिन भर सौरभ गहरवाल उसी के बूथ वाइज जाकर के वहाँ पर वो लगातार इस प्रकार से यह देखा गया कि उनके नेतृत्व में काफी कुशल मतदान किया गया। जी बिल्कुल यशराज, और खास तौर पर ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि अब 23 तारीख को मतगणना होनी है, उसको लेकर के किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं और खास तौर पर मतगणना के वक्त वहां पर किस किस को मौजूद रहने की परमिशन होगी? जी, मतगणना को लेकर मैं बताना चाह रहा हूँ कि 23 तारीख को जो मतगणना है इसको लेकर के भी लगातार समुचित व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ ईवीएम मशीन जो है वो आज सुबह 9 बजे तक अगस्तनी पहुंच चुका है। वहीं उसके बाद अब वहां पर मतगणना 23 तारीख को शुरू होगी। पहले स्ट्रांग रूम में रखा गया है। स्ट्रांग रूम की व्यवस्थाएं चारों ओर से, स्ट्रांग रूम को सीसीटीवी कैमरे से नवाज दिया, पूरा सजा दिया गया है। चारों ओर से सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। दूसरी बात, वहां पर सीआरपीएफ के जवानों और स्थानीय पुलिस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। दूसरी बात, वहां पर पोलिंग दोनों पार्टियों के लोग वहां पर जो कार्यकर्ता कहें या नेता कहें वहां पर खड़े हैं। वहां पर बैठने की उनसे समुचित व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए। अब तो 23 तारीख को ही देखना है कि किसके सिर पर ताज सजता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद यशराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने भी एक तरफ जहां सभी प्रशासनिक अधिकारियों को शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए बधाई दी है, तो वहीं अब 23 तारीख को मतगणना होनी है और इसको लेकर के भी प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन के मतदान के बाद निर्वाचन कलेक्शन सेंटर में निर्वाचन सामग्री और ईवीएम मशीन जमा कर दी गई है। आपको बता दें कि सुव्यवस्थित, पारदर्शिता और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के बाद पोलिंग पार्टियां अगस्तमुनि क्रीडा मैदान में बनाए गए निर्वाचन कलेक्शन सेंटर में पहुंची हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो वही कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य सिर्फ नेताओं और आईएएस अधिकारियों के विकास के लिए बना है। सरकार चाहे किसी भी की भी रही हो, लेकिन राज्य की जनता और युवाओं के साथ छल कपट करने का काम राज्य सरकारों ने किया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी विधायक, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, सभी ने मिलकर युवाओं के साथ छलावा ही किया है। आज तक पौड़ी में आप जो है कमिश्नर को हर बार, हर सरकार, मायावती, मुलायम सिंह, कल्याण सिंह, वीर बहादुर सिंह, तिवारी जी, जो सरकार रही हो उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में, कि नहीं जियो जारी होता है कि साहब पौड़ी में कमिश्नर हेडक्वार्टर में अधिकारी बैठेंगे। आज तक तो कोई बैठा नहीं। आप मुझे बता दो ना, ये सुभाष कुमार थे जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए, कविराज सिंह नेगी डीआईजी थे, सुभाष कुमार जरूर थोड़ा दिनों बैठते थे वहां पौड़ी में। इसके अलावा कोई कमिश्नर पौड़ी नहीं बैठता, कोई डीआईजी पौड़ी नहीं बैठता। जब आप मंडल मुख्यालय पौड़ी में सारे अधिकारी देहरादून बैठते हैं, कैंप कार्यालय के नाम पर देहरादून बैठते हैं। कई बार जियो जारी हुए, मैंने खुद जियो जारी करा एक बार, मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था तिवारी के टाइम पे, कि कैंप कार्यालय खत्म कर दिए जाएंगे देहरादून में, फिर वहीं के वहीं ढाके 3 पात। ये मैं सोचता हूँ कि जब लोगों की मनसा ही नहीं है, सही मायने में तो ये प्रदेश हमने नेताओं के लिए और अधिकारियों के लिए बना दिया। पहले 14-15 आईएएस अफसर इस प्रदेश चलाते थे, 22 एमएलए थे, अब 70 एमएलए हो। पहले 2-3 मिनिस्टर होते थे उत्तर प्रदेश में, आज 12-14 मिनिस्टर हो गए। तो ये प्रदेश हमने प्रदेश के युवाओं के लिए, प्रदेश की जनता के लिए नहीं बनाया है। ये प्रदेश हमने आज हंसा दनाई, बेलवंती चौहान, भाई राजेश बेंजवाल, जिन्होंने इस राज्य के लिए कुर्बानी दी, चाहे मसूरी कांड हो, चाहे सुरेंद्र कांड हो, श्रीनगर सुरेंद्र कांड हो, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो, तो उनकी आत्मा रो रही होगी। वहीं केदारनाथ में उपचुनाव का मतदान पूरा हो चुका है। प्रशासन की दुरुस्त व्यवस्था के चलते शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ और इसी को लेकर केदारनाथ विधानसभा में जिस तरह से महिला वोटरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उससे बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महिला वोटर्स ने मतदान में अपनी रुचि दिखाई और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी की महिला प्रत्याशी को उनका प्यार और स्नेह मिल रहा है, जो बीजेपी की विजय को सुनिश्चित करेगा।
जी बिल्कुल, देखिए केदार घाटी में जिस प्रकार से जो माहौल है आप सुबह से देख रहे हैं कि मातृशक्ति बढ़ चढ़कर मतदान कर रही है और प्रत्येक वर्गों से हमें जो है पूरा स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। इस बार की जो जीत है पिछली जीत से कहीं ज्यादा मतों से होगी और बहुत प्यार आशा नौटियाल जी को मिल रहा है और भाजपा ने जिस प्रकार से जो विकास कार्य किए हैं उस पर मोहर लग रही है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का मतदान होने के बाद अब बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। दरअसल बीजेपी की निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश मुख्यालय में हाई लेवल बैठक हो रही है, जिसमें कई मंत्री और विधायक मौजूद हैं। तो वहीं इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की पहले से ही तैयारी है और बैठक में प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो सकती है। मसूरी में नगर पालिका प्रशासन ने मसूरी हैम्पटन कोर्ट स्कूल जाने वाले मार्ग को चेन लगाकर बंद कर दिया है, जिससे स्थानीय लोगों और छात्रों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका के कर्मचारियों का कहना है कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने हैम्पटन कोर्ट स्कूल के रास्ते को बंद करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर हैम्पटन कोर्ट स्कूल के रास्ते पर ट्रेन लगा दी गई है। और साथ ही उन्होंने बताया कि माल रोड पर सभी प्रकार की वाहनों के आवाजाही पर प्रतिबंध लगा रहता है, जिसको लेकर कई लोग हैम्पटन कोर्ट मार्ग से होते हुए माल रोड पर एंट्री करते थे और अब इसी व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए इस तरीके से ट्रेन लगाई गई है। देहरादून में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद दून पुलिस ने ट्रैफिक सिग्नल के समय में बदलाव किया है। इसके तहत रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि दून में अब से रात 12 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल खुले रहेंगे और इसके साथ ही हर चौक पर स्पीड ब्रेकर भी बनाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अभी तक ट्रैफिक लाइट 10 बजे तक खुली रहती थी, अब यातायात व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए इसे भी 2 घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब प्रत्येक चौक पर स्पीड ब्रेकर बनने से दुर्घटनाओं की आशंका भी कम की जा सकती है। से अभी हाल फिलहाल एक बहुत दुखद हादसा हुआ था और इसको देखते हुए ये ज़रूरत महसूस हो रही थी कि जो रात्रि में 10 बजे जो हमारी बात ट्रैफिक लाइट फ्री जाती जनरली जो हर जगह प्रोविज़न रहता है उसको देखते हुए उसको 12 बजे तक बढ़ा दिया गया, जिससे कि ऐसे चौक चौराहे जहाँ पर तेज गति से वाहन निकलते हैं रात्रि में वो रेड लाइट देखकर या ग्रीन लाइट देखकर ही उसको क्रॉस करें, जिससे एक्सीडेंट की संभावना कम रहे। साथ ही साथ इसमें यह भी किया अभी रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें ऐसे जगह जेब्रा क्रॉसिंग जो मिट गए हैं, रंबल स्ट्रिप्स लगाने की बात हुई जहाँ पर गाड़ियाँ जो है थोड़ी देर रुके, ऐसे चौक चौराहों पर उनकी स्पीड पर नियंत्रण रहे। और साथ ही साथ हम इसमें ड्रोन और इसके माध्यम से भी जो अभी हम चालान कर रहे हैं इसमें 2500 से ज़्यादा जेब्रा क्रॉसिंग की और रेड लाइट जंपिंग की कार्रवाई भी की गई है। दिल्ली की रोडवेज बस सेवा प्रभावित होने के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम ने सभी डिपो को अलर्ट कर दिया है। उत्तराखंड परिवहन निगम के एमडी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि नए नियमों के तहत दिल्ली में BS3 और BS4 की बसें नहीं चल सकती हैं। इसको देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम लगातार दिल्ली में बसों की संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। किसी भी यात्री को परेशानी ना हो, निगम की ओर से ये प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि दिल्ली रूट पर निगम की तकरीबन 300 बसें चल रही हैं। इसके तहत 181 CNG बसें और 12 वोल्वो बसें और 103 नई BS6 बसें दिल्ली रूट पर संचालित की जा रही हैं। की गाइडलाइंस थी, उनके तहत हम जो पुरानी हमारी BS3 और BS4 की बसेस थी वो नहीं चल पा रही हैं। वर्तमान में जो हमारी बसेस चल रही हैं वो तकरीबन 181 CNG बसेस अभी हमारे दिल्ली रूट पे चल रही हैं। उसके अलावा 12 वोल्वो बसेस चल रही हैं BS6 की, और हमने जो नई बसेस खरीदी थी अभी 130 जो बसें आनी थी उसमें से 103 बसेस अब तक आ चुकी हैं। तो इन बसों की सहायता से, ये तकरीबन 300 के आसपास बसेस हैं, इनकी सहायता से हम दिल्ली रूट पर आवागमन कर रहे हैं। जहां पर आवश्यकता पड़ रही है जैसे वोल्वो बसेस में हम उनके फेरे भी बढ़ा दे रहे हैं और पूरा हमारा प्रयास है कि किसी भी यात्री को कोई समस्या ना होने पाए। डिपोज को सबको हमने अलर्ट मोड पर रखा है। केदारनाथ उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान भारी मात्रा में शराब और नकदी के अवैध प्रलोभन की रोकथाम पर निर्वाचन विभाग ने कठोर कार्रवाई की है। इस बात पर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा
कि रुद्रप्रयाग जनपद में तैनात पुलिस की टीम ने अभी तक कुल 630 लीटर और आबकारी विभाग ने 180 लीटर शराब जब्त की है। साथ ही उन्होंने कहा कि कीमत के आधार पर अभी तक कुल 8,80,000 रुपए की अवैध शराब जब्त कर ली गई है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। रुद्रप्रयाग जनपद में जो टीमें तैनात किया गया है विधानसभा के उपनिर्वाचन के दृष्टिगत, उसके द्वारा जो अब तक कार्रवाई किया गया है उसमें पुलिस विभाग के द्वारा 630 लीटर का शराब जब्त किया गया है और जो आबकारी विभाग है उनके द्वारा 180 लीटर का शराब जब्त किया गया है। कुल जो इसका मूल्य है वो 8,80,000 रुपये मूल्य की शराब जो है इस अभियान के दौरान इसमें जब्त करने की कार्रवाई हुई है और सुसंगत धाराओं में मुकदमे भी दर्ज किया गया है जहां जहां पर जो टीम हमारे तैनात है उनके द्वारा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने करोड़ों की लागत से बन रहे सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण किया। इस केंद्र का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसे जनवरी महीने से जनता के लिए संचालित किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि यह केंद्र क्षेत्र से अधिक आबादी के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगा। इसकी जनता की मांग थी, अगल बगल की आबादी को जोड़ दें लगभग 40,000 लोग प्रभावित हो रहे थे। यहाँ पर कोई ब्याह शादी कोई फंक्शन होता था तो लोगों को शहर की ओर जाना पड़ता था और 2.5 लाख 2.5 लाख से कम में कोई वेडिंग पॉइंट नहीं मिलता था। और हमने आज 10 करोड़ की लागत से ये वेडिंग पॉइंट या कह लें या मिलन केंद्र बनकर तैयार हो रहा है, जिसमें एक साथ 2 या 3 शादी भी हो सकती है। इतना बड़ा ये बना है। और निश्चित ही इसके बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर एक तो पूर्व सैनिक बंधु वर्ग के लोग, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं और उनकी तबीयत अलाउ नहीं करती थी। जो आदमी 2-2.5 लाख रुपए